ना वीड्स की सफाई करनी है, ना मिट्टी की गुड़ाई करनी है और ना ही प्लांट की प्रूनिंग करनी है, ना बारिश में रखना है, ना बारिश का पानी देना है। ये सारे काम आपको नहीं करने हैं अगर आपका कोई भी प्लांट सूख रहा है तो आपके सूखते हुए पौधे में भी नई नई पत्तियां आने लगेगी। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गमले में वीड्स ही वीड्स नज़र आ रहे हैं। पूरा गमला वीड्स से भरा हुआ है, जो कि किसी भी गार्डनर के रूल के हिसाब से ये गलत है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि पौधे की केयर करनी है तो सबसे पहले गमले से वीड्स वगैरह निकालिए, लेकिन आज मैंने मना किया है वीड्स वगैरह निकालने के लिए। इसके पीछे भी एक कारण है। जिस तरीके से मैंने कहा कि पौधे की कटाई छटाई नहीं करनी है, पौधे को बारिश का पानी भी नहीं देना है और ना ही मिट्टी की गुड़ाई करनी है, ये सारे बेसिक काम हैं, लेकिन अभी आपको नहीं करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूखते हुए पौधे में फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा रात की रानी का पौधा है और ये पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर आपका पौधा ऊपर से सूख रहा है तो इसके बचने के 100% चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपका पौधा नीचे की तरफ से सूख रहा है, मिट्टी में जो जड़ है उसके तरफ से सूख रहा है, तो फिर जो इसके चांसेस हैं थोड़े कम हो जाते हैं बचने के। वजह ये होता है कि जड़ें ही अगर पूरी तरीके से ख़राब हो गई हैं तो फिर उस पौधे का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। और ब्रांच अगर नीचे से काली हो रही है तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो वो प्लांट को नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा ही ख़राब हो चुका है। तो लेकिन प्लांट ऊपर से सूख रहा है तो बचने के चांसेस थे। कुछ ट्रिक मैंने अप्लाई किया जिसकी वजह से फिर से इसमें नई नई पत्तियाँ आ गई है। अब वक्त है वीड्स की सफाई करने का। अभी मैंने कहा वीड्स की सफाई नहीं करनी है, तो जी हाँ, किस वक्त नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले जानेंगे कि अभी मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा पौधे में छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई है और इससे पता चलता है कि जड़ें अब थोड़ी बहुत डेवलप हो गई है और अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। जो भी चीज़ें हमने मिट्टी में डाली थी अब जड़ों के द्वारा पौधे में पहुंच रहा है, जिससे कि फिर नई नई पत्तियां आ गई हैं। आगे और भी नई पत्तियां आएंगी और पूरा पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। पहले मैंने वीड्स की सफाई क्यों नहीं की जब यह पौधा पूरी तरीके से सूख गया था, वो इसलिए एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि क्यों पौधा सूख रहा है। हो सकता है जड़ें गल रही हों, ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है। उस वक्त अगर हम वीड्स वगैरह निकालेंगे जड़ें हिल जाएंगी, जो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यही सोच करके इस बार मैंने, जब यह पौधा ऊपर से सूख रहा था, तो मैंने इसकी वीड्स वगैरह की बिल्कुल भी सफाई नहीं की। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने इसमें डाली थी बिना मिट्टी के गुड़ाई किए हुए, बिना वीड्स की सफाई किए हुए, वो चीज़ें काम कर गई। तो इस तरीके से अगर आपका कोई पौधा सूख रहा है, कोई भी पौधा है, तो उसमें आप क्या करें कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें आप मिट्टी में डायरेक्ट डालिए। कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए, छोटी छोटी पत्तियाँ आपको नज़र आएगी। जो चीज़ मैंने डाली उसके 1 हफ्ते के बाद ही इसमें पत्तियाँ आ गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा और इसे ग्रो करने दिया जाए, फिर आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। पत्तियाँ आने के बाद इसमें 15 दिन का समय हो चुका है और अब जिस ब्रांच में पत्ती नहीं है उस ब्रांच को मैं कट कर रही हूँ। उस वक्त भी मैं प्रूनिंग कर सकती थी, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं था कि किस ब्रांच में पत्ती आएंगी और किस ब्रांच में नहीं। तो इस ब्रांच को मैं कट कर रही हूँ। इस ब्रांच में अब कोई उम्मीद नहीं है, ये ब्रांच पूरी तरीके से सूख गई है। जो ब्रांच पूरी तरीके से सूख गई है उसका कलर आपको अलग नज़र आएगा और जो ब्रांच में भी जान बाकी है उसका कलर अलग है। तो ये ब्रांच जो है पूरी तरीके से सूख गई है, अब इसमें नई पत्तियां नहीं आएंगी। हल्का येलो लग रहा है, खुरचने पर भी अंदर से ग्रीन नहीं है, येलो है। तो इस तरीके के ब्रांच कट कर लेने हैं अब, क्योंकि जब प्लांट अपना काम स्टार्ट कर चुका है, ग्रोइंग की ओर बढ़ रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी इधर उधर लगने के बजाय जो ब्रांच ठीक है उस पर लगे, ये सोच करके अब मैं 15 दिन के बाद ये ब्रांच कट कर रही हूँ। तो आपको भी साथ ही साथ नहीं काटना है। जब देखें कि पत्तियाँ आने लगे उसके बाद फिर जिस ब्रांच में पत्ती नहीं आ रही है उस ब्रांच को कट कर दीजिए। लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बरसात का समय आ चुका है। आपके एरिया में भी अगर बारिश हो रही है तो एक काम ज़रूर कीजिए ब्रांच को काटने के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो।
बारिश के वक्त किसी भी पौधे में फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ से आपने ब्रांच कट किए हैं उसके टिप पर आपको लगाना है फंगिसाइड। यहाँ पर मैं साफ का फंगिसाइड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है प्लांट्स के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। उसके बाद 1 बूंद आपको पानी मिला करके इसका हल्का सा पेस्ट बना लेना है। काफ़ी ज़्यादा पतला नहीं करना है, पेस्ट बनाना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ वहाँ इसको सिंपली आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो अभी इसको बारिश में नहीं रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि पौधे को बारिश में भी नहीं रखना है, बचाना है। कब तक बचाना है? तो जब तक ये जो पेस्ट मैं लगा रही हूँ ये पूरी तरीके से सूख ना जाए। क्योंकि जैसे ही मैंने लगाया और अगर मैं इसे खुले आसमान में रख देती हूँ, खुले आसमान के नीचे, तो फिर इसमें जो पेस्ट लगाया हमने वो बह जाएगा और जहाँ जहाँ से कट किया है वहाँ से अभी ब्रांच के पोर्स ओपन है, वहाँ से फिर ये या तो ब्लैक होने लगेगा या फिर इंसेक्ट का अटैक हो जाएगा। इसीलिए जब सूख जाए तब इसे बारिश में रख सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें मैंने कौन सी चीज़ डाली जिससे इसमें पत्ते आने लगे वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। सबसे पहले है परमिला जी कटक उड़ीसा से, नाहिद जी भोपाल से, GMB कश्मीर से, राधा शर्मा पंचकुला से, सोमा दास जी कोलकाता से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। कैसे? वीडियो को आगे देखते रहिए, पता चल जाएगा। तो फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है फर्टिलाइज़र का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच चावल जो खाते हैं डेली वही चावल लीजिएगा और उसको आधा गिलास पानी में डाल करके 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा किसी भी इंडोर जगह पर। सारी जानकारी छोटी छोटी जो होती है मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और आफ्टर ऑल बात हमारे प्लांट्स की है तो इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो 1 चम्मच चावल आपको आधा गिलास पानी में डाल करके छोड़ देना। 24 घंटे के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, चावल फूल जाएंगे, तब इसे छन्नी की मदद से छान जरूर लीजिएगा। मिट्टी में चावल नहीं जाने चाहिए, नहीं तो फिर कीड़े लग जाएंगे मिट्टी में। तो इस तरीके से छानना ज़रूरी है। छान लीजिएगा पानी को। और ये जो पानी निकला है इसको अभी अलग रख देते हैं क्योंकि एक और चीज़ है उसको भी डालना है, तो उसको भी पहले मिट्टी में डालने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है जो हमें मिट्टी में डालना है वो है दोस्तों चाय की पत्ती और करी पत्ता। चाय की पत्ती तो आपने कई बार सुना होगा कि मिट्टी में डालने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है और पौधे को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत के साथ साथ हमने इस बार करी लीव्स भी इस्तेमाल किए हैं। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 करी लीव्स आधा छोटा चाय की पत्ती के साथ 1 गिलास पानी में 2 मिनट धीमी आंच पर बॉईल कर लें। उसके बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा अपने आप हो जाएगा और उसको भी 24 घंटे के लिए इंडोर जगह पर रहने दें। पानी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद जब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं 24 घंटे के बाद, तो फिर उसको भी आप छान ज़रूर लीजिएगा। छानना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने चाय की पत्ती के साथ साथ पत्ते भी बॉईल किए हैं। पत्ते अगर मिट्टी में रह जाएंगे, बारिश का समय है तो फंगस क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए दोनों चीज़ों को छान जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आधा आधा गिलास हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को लिया है। तो दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ही आपको लेना है। तो ये हमने ले लिया और उसके बाद मिट्टी में एक साथ ही डालना है, लेकिन जड़ों से थोड़ी दूरी बना करके ही डालना है ताकि जड़ें इसे धीरे धीरे सोखें। अचानक से कोई भी फर्टिलाइज़र को जड़ों के बिल्कुल नज़दीक नहीं डालना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालना ज़रूरी है। अभी मेरे यहाँ बारिश कंटिन्यू हो रही है तो मैं अभी इसको जब ये पेस्ट सूख जाएगा फंगिसाइड तो मैं इसे 10 मिनट के बाद ओपन एरिया में रख दूँगी जहाँ पर इसको बारिश का पानी भरपूर मिलेगा। इसीलिए मैं अभी एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो ये वाला फर्टिलाइज़र डालने के बाद भर करके पानी ज़रूर डालिएगा। इस फर्टिलाइज़र को मैंने आज से करीब 15 से 17 दिन पहले इसी पौधे में दिया था जब इसके सारे पत्ते झड़ गए थे और ब्रांचेस सूख रहे थे।
इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया और 15 दिन के बाद ये फर्टिलाइज़र मैं दोबारा इस पौधे में डाल रही हूँ, ताकि आपका अगर कोई पौधा सूख रहा है तो आपका पौधा भी बच जाए। जहाँ तक प्लांट्स की केयर की बात है तो मैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, घरेलू चीज़ों से ही, घरेलू नुस्खे से ही। आप भी चाहते हैं इस तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करना तो फिर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वक्त है सवाल पूछने का आज की वीडियो का। तो आज की वीडियो का सवाल है, मेरा प्लांट ऊपर से सूख रहा था या फिर नीचे से सूख रहा था जिसमें पत्ते आ गए। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। या आपकी कोई राय है वो भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, मैं उसे ज़रूर अपने गार्डन में अप्लाई करूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।